lord, in this matter, if my lord would see the impugned order, Yes. उसमें जीएसटी के इवेजन का एलिगेशन है बस हमारे ऊपर कि किसी एक अजय परमार ने एक बोगस फर्म बनाई और बहुत से व्यापारियों को जो जीएसटी का 5% का जो बेनिफिट देने का है, वो बेनिफिट के पर्पज से हमारा भी एलिगेशन है कि हमने लगभग 87 लाख रुपए के फर्जी बिल बनवाए उसके अकाउंट में डाल के। हमारे लोड एज पर द जीएसटी एक्ट सेक्शन 132 उसमें 3 साल की सजा है, 2 करोड़ रुपए तक। नहीं तो देन व्हाट बेनिफिट यू विल गेट आउट ऑफ दैट बिल्स? वो सर क्या होता है, हम बिल्स बना के जीएसटी सेव कर लेते हैं 5% हमारी इनवॉइसेस, मतलब विदाउट एनी इनवॉइसेस। वो जो हमको जीएसटी भरना पड़ता है फर्म का, वो उस पे 5% का जीएसटी हम लोग बचा पाते हैं। वो वापस मिलता है आपको? हाँ, वो रिटर्न जो आता है जीएसटी। विदाउट सेलिंग एनीथिंग यू गॉट वो सर जीएसटी फ्रॉम गवर्नमेंट? नाउ इन बिजनेस मैलोड, ये जो फर्म है जिसके खिलाफ एलिगेशन है अजय परमार, ये लोग इन्वॉल्व थे सर। इन्होंने क्या करा कि फर्जी रेंट एग्रीमेंट बनाया, फर्जी एड्रेस देके। बट 467 इज देयर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। हाँ सर, वो जो है वो अजय परमार लोगों के खिलाफ है, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। मेरे खिलाफ सिर्फ इतना है कि मैंने इनसे फर्जी बिल बनवाए। जो फर्म फर्जी बोगस फर्म जो बनाई थी वो अजय परमार ने बनाई। Now GST Act, Still I cannot understand the wrongful gain of you. आपको wrongful gain कैसे हुआ इससे? सर हमारा तो सिर्फ ये रहता है। आप क्या करते हैं? बिजनेसमैन है? I am a company. I am owner of a company. I am a income tax paying my lord, and I am paying the GST tax also. तो उनका क्या रहता है सर कि टैक्स बचाने के लिए वो फर्जी बिल सबमिट कर देते हैं, तो उससे 5% जो है हमारा जीएसटी इनवॉइसेस, मतलब जितना आपका टर्नओवर नहीं है उससे ज्यादा का आपने बिल सबमिट कर दिए। सर ज्यादा करेंगे तो और टैक्स लगेगा, इसलिए वो कुछ बिलिंग का प्रोसेस वो ऐसा कर देते हैं कि वो 5% का हमारा, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया इम्प्यूग्ड ऑर्डर। तो आपको क्या मिलता है? कुछ इनपुट वापस मिलता है क्या? सर इनपुट भी वापस मिलता है, और सेकेंडली हमारे जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन में कुछ बेनिफिट हमको मिल जाता है। तो ये आप जितना टैक्स है वो डिपॉजिट कर दीजिए। 87 लाख का हम कर देंगे सर। चार्जशीट भी फाइल हो गई, 7-10 से जेल में है सर। और ये माइलॉर्ड में सी सेक्शन 132 माइलॉर्ड, दैट इज कितना लॉस हुआ है स्टेट को? सर वो जो बोगस फर्म थी उसने ही टोटल बिजनेस किया है 2 करोड़ 43 लाख का, ये कोर्ट ने लिखा है। एंड देयर वर सेवरल बिजनेसमैन इन दी कंपनी, उसने जो बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों को फर्जी बिल दिए। माइलॉर्ड में सी दी पेज 11, कोर्ट हैज नरेटेड द इंटायर केस माइलॉर्ड। सर इसके नेक्स्ट पेज पे देख लें, वो 2 करोड़ तक पे 3 साल की सजा है और 5 करोड़ तक पे 5 years का है। Now that act itself इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है इनको एंड रिफंड ऑफ टैक्स होगा, बस उतने, इसलिए इन्होंने बनाया है सर। लेकिन इसमें जो राशि है वो हाँ है ना, ये 1 अरब नहीं 51 करोड़ नहीं, वो नहीं, वो तो दूसरी एफआईआर फर्जी व्यापार दर्शाया किसी और की। आप तो ये इम्प्यूग्ड ऑर्डर पढ़िए ना, उसमें कोर्ट ने खुद ही लिखा है सर। ये पेज 10 देख लें सर, पैरा 12 में कोर्ट ने लिखा है 5% जीएसटी की हेराफेरी कर लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई। When act of applicant is specifically covered under this provision 132 of GST, तो ये आप 420 भी लगा सकते हैं क्या? 27 का मेमो से हमको बनाया है कि उस पास कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। ये स्टेट डायरी नहीं है, डायरी नहीं है, ये charge sheet has been filed. It has been filed, my lord. I have got the final report also. Yes. And he is in jail since 7/10, my lord. He is a businessman. My lord, I'll read the order. कोर्ट ने पूरा लिखा है, इसमें सारी चीज लिखी नीचे की। कोर्ट ने प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी अजय परमार द्वारा धारा 27 only for offense under GST it will be 3 years, but other offenses which are concerned, that is 467. हाँ, वो अजय परमार के खिलाफ है जिसने बोगस फर्म बना के और हमको बिल्स दिए। ये बेसिक एलिगेशन। आप सर एक पैरा 11 देख लें। So you are also party to it. नहीं, we have not created any firm, sir. You may not have created a firm, but false bills were forged.
by another person for you and you are also party to it. सर वो बेसिकली जो ओरिजिनल केस है वो अजय परमार के अगेंस्ट है, जिन्होंने ये फर्म को बना के और बहुत से व्यापारियों को दिल्ली के, इंदौर के, सबको ये फर्म वो टैक्स सेविंग के लिए। तो कोर्ट ने, इफ माय लॉर्ड वुड अलाउ मी टू रीड दिस ऑर्डर, Yes. दिस स्पीक्स द एंटायर केस। Yes. पैरा पेज 12 देख लें सर। अभियोजन अनुसार दिनांक 25/12/22 Just को a minute. माय लॉर्ड Yes. पेज 12 मानो Yes. पैरा 9। अभियोजन अनुसार दिनांक 25/12/22 को आरक्षी केंद्र STS में पदस्थ सहायक निरीक्षक रामविलास द्वारा आरक्षी केंद्र में उपस्थित होकर कार्यालय उपायुक्त एंटी एविजन ब्यूरो इंदौर का टाइप शुदा आवेदन मेसर्स वैभव लक्ष्मी इंडस्ट्रीज को प्रोपराइटर अजय परमार के विरुद्ध प्रथम सूचना, तो ये वैभव लक्ष्मी ने हमारे बिल दिए, इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त फर्म वैभव लक्ष्मी इंडस्ट्रीज फ्लैट सो एंड सो राज्य कर अधिकारी एविजन ब्यूरो इंदौर द्वारा दिनांक 14/2/22 को जांच एवं तलाशी की कार्रवाई किए जाने पर व्यवसायी के द्वारा दिनांक 15/9/20 को विभिन्न दस्तावेज, बिजली बिल तथा किराएनामा पोर्टल पर अपलोड कर पंजीयन प्राप्त किया गया, जिसमें जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्त स्थल पर एक रहवासी स्थान है जो ओम प्रकाश मीणा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पीथमपुर धार के स्वामित्व का है। जांच के दौरान ही उक्त स्थल के स्वामी के अंकित किए जाने पर यह पाया गया कि उक्त फर्म मेसर्स वैभव लक्ष्मी इंडस्ट्रीज उनके फ्लैट सो एंड सो AB इंदौर से संचालित नहीं होती, न ही उन्होंने उक्त फ्लैट अजय परमार को किराए पे दिया है, और जांच के दौरान उक्त स्थल पर फर्म से संबंधित कोई व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित होना नहीं पाई गई और न ही घटना स्थल पर प्रोपराइटर अजय परमार मिले। अभियोजन अनुसार फ्लैट के स्वामी ओम प्रकाश द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि वह अजय परमार नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता एवं उक्त किराएनामा भी कूटरचित है। इस प्रकार उक्त फर्म का पंजीयन में दर्ज पता का कोई अस्तित्व नहीं पाए जाने से उक्त फर्म बोगस होकर माल की वास्तविक इनवर्ट आउटवर्ड सप्लाई प्राप्त किए बिना ही अन्य व्यवसायियों को बोगस ITC का लाभ प्रदान करने हेतु बिलों का क्रय विक्रय का कार्य किया गया है। इस प्रकार प्रोपराइटर अजय परमार के विरुद्ध कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पंजीयन प्राप्त करने हेतु बोगस संव्यवहार किया गया, जिस पर से सह अभियुक्त अजय परमार के विरुद्ध केंद्र STF में अपराध क्रमांक सो एंड सो धारा सो एंड सो पंजीकृत किया जाकर प्रकरण विवेचना में गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान नेक्स्ट पैरा सर, आरोपी अजय परमार की धारा 27 भारतीय अधिनियम का मेमोरेंडम कथन लेख किया गया, जिसमें उसके द्वारा यह जानकारी दी गई कि करण सिंह चौहान, ये एक और बंदा जो उस फर्म में था, के द्वारा उससे बोगस फर्म बनाने के लिए उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य दस्तावेज प्राप्त किए थे। उक्त दस्तावेजों के आधार पर वैभव लक्ष्मी इंडस्ट्रीज के नाम से GST फर्म बनाई गई। नीमच गल्ला मंडी में अजय परमार के नाम से खाता खुलवाया गया, जिस पर से आरोपी करण को धारा 27 भारतीय मेमोरेंडम, जिसमें उनसे जानकारी दी कि रामप्रसाद वर्मा ने मुझे दीपक सिंघल से मिलवाया, तब दीपक सिंघल ने बताया कि उसकी अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सूरजमल चंद्रवाल तथा अग्रवाल ऑर्गेनिक फर्म में खरीदी दिखाने के लिए बोगस बिल उपलब्ध कराने पर 1.25% कमीशन देने का कहा गया था, जिस पर से आवेदक को उक्त अपराध में सम्मिलित पाया गया। प्रकरण वर्तमान में विवेचना की अवस्था पर है। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक दीपक सिंघल सह अभियुक्त अजय परमार की फर्म वैभव लक्ष्मी इंडस्ट्री के बोगस बिल एवं उससे संबंधित ट्रांसपोर्टेबिलिटी अपने कंप्यूटर सिस्टम से कूच रहे उक्त बिलों का उपयोग अपने नीमच स्थित सोयाबीन प्लांट में लगने वाले कच्चे माल और उत्पादित माल को किसी अन्य व्यापारी को विक्रय So you have cost loss of 2 crore and 40 वो lakhs. उस फर्म ने किया है। टोटल बिजनेस उस फर्म का जो है वो 2,43,00,000 का। ये सर GST के ये चार्जशीट के साथ लेटर है, जिसमें उन्होंने लिस्ट दी है कि खुद टोटल 2,42,00,000 का तो अजय परमार ने बिजनेस किया है, मेरे खिलाफ 87 लाख का है। ये सब चार्जशीट का पार्ट है सर। So pay 5% input tax कर देंगे credit. कर 30 days time. कर देंगे सर। Yes, state. इसके हिसाब से तो 27 मेमोरेंडम के हिसाब से इनको मुलजिम बनाया है और आया है कि इन्होंने फायदा उठाया है। इसमें नेक्स्ट पेज पे माय लॉर्ड वुड सी दीपक सिंघल का नाम है और 87 लाख का हमने बिलिंग कराई है उससे बस, और उस फर्म का टोटल Applicant has filed first application under section 439 of Code of Criminal Procedure. Police station so and so has registered offences under section so and so. Counsel appearing for applicant submitted
that as per prosecution story, applicant has obtained forced bills from one Ajay Parmar, and due to obtaining said bills, an amount of ये क्या ये 5% टैक्स क्रेडिट है क्या 87 lakhs? हाँ 5% जो है नहीं, टोटल हमारी बिलिंग 87 lakhs की है, उसका टोटल उन्होंने किया है। इसमें तो लिखा है कितने रुपए हैं। हाँ 87 सी उसके अकाउंट में गए हमारी फर्म से, तो उस पे 5% आएगा सर 87 पे। क्या लिखा है? An amount of 87,49,147 was transferred to कौन सी इंडस्ट्री? लक्ष्मी, वैभव Lakshmi Industries, and applicant will get 5% input tax credit on it. Full stop. It is submitted that only benefit which applicant will get from said amount is 5% input tax credit or refund of tax. Full stop. Offence is punishable up to 3 years of imprisonment. Applicant is ready to deposit rupees 5% of rupees 87,49,147. In these circumstances, prayer is made for grant of bail to applicant. Counsel appearing for respondent opposed the application for grant of bail and submitted that one Ajay Parmar has created a bogus company and was issuing forced bills to other businessmen for getting false benefit of input tax credit. Full stop. Considering the fact that white collar crime has been committed by applicant along with others, applicant may not be released on bail. Heard the counsel for the parties. Applicant is a businessman and he has earned wrongful gains of input tax credit. Offence is punishable under section 132 of GST Act, which is punishable up to 3 years of imprisonment. Full stop. Applicant is made accused on basis of memorandum given by main accused in the case, namely Ajay Parmar. Full stop. Applicant is also ready to deposit 5% input tax credit on a forced amount. Considering aforesaid circumstances, application is allowed on condition that applicant will deposit an amount of 5% of 87,49,147 with G. Full stop. Applicant be released on bail on furnishing personal bond and surety 1 lakh. If said amount is not deposited within period of 30 days after being released on bail, then trial court shall pass orders for arrest of applicant and commit him to jail. Application is allowed with the aforesaid directions. Amen.